दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 2 दिन पुराना इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसका हेडलाइन है इंडिगो लैंडेड ए जेट वाया गगन नॉट रेडियो, व्हाट इज इट एंड व्हाई डज इट मैटर फॉर इंडिया। अब दोस्तों कई लोगों ने ये गगन के बारे में सुना होगा, ये काफी खबरों में था 1-2 दिन पहले। कुछ लोगों को पता भी होगा कि गगन है क्या, और कई सारे यूट्यूब चैनल ने ये गगन के बारे में लोगों को बताया है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है रिपीटेशन नहीं है, जो आपने ऑलरेडी सुना है। आज मैं पूरा गगन सिस्टम के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि जीपीएस के होने के बाद में गगन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। क्यों नहीं हम जीपीएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, गगन को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और गगन जो है कैसे काम करता है और जीपीएस से कितना अलग है। ये सब इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसके लिए इसको तैयारी करने में थोड़ा सा मेरे को एफर्ट लग गया, और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम दोस्तों इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये गगन है क्या? ये कोई नाम ऐसी तो नहीं, ऐसे ही दे दिया गया है, या इसका कोई एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है? तो ये जो गगन है इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जी फॉर जीपीएस, ए फॉर एडेड, जी फॉर जियो, ए फॉर ऑगमेंटेड, एन फॉर नेविगेशन। जीपीएस तो आपको पता है, एडेड भी आपको पता है, जियो का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑगमेंटेड भी समझ में आ गया होगा आपको, नेविगेशन भी आपको पता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक स्लाइड डेक का सहारा लिया है। तो पहला क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि जीपीएस क्यों नहीं यूज करें। हमें जो है सिविल एविएशन के लिए जीपीएस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, गगन को क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और ये जीपीएस के ऊपर ओवरले कैसे करता है। क्योंकि आपको पता है कि हम तो फोन में ऑलरेडी जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। तो जब फोन में इस्तेमाल करते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में ऐसी क्या खास बात है जिसमें हम जीपीएस इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर में एविएशन नीड्स मोर एक्यूरेट, रिलायबल एंड सेफ टू ट्रस्ट पोजिशनिंग। अब ये एक्यूरेट, रिलायबल एंड सेफ टू ट्रस्ट पोजिशनिंग क्या होता है? क्यों हमको अपने ऑर्डिनरी नेविगेशन में इतना ज्यादा एक्यूरेसी की दरकार क्यों नहीं होती है, वो भी हम समझेंगे। अच्छा दोस्तों, जो नॉर्मल जीपीएस का जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे एरर्स होते हैं। अब ये पूरा जो स्लाइड डेक है ये पूरा एरर्स के बारे में बता रहा है। इसलिए नॉर्मल जीपीएस को एविएशन, जिसके अंदर में क्रिटिकल होता है सेफ्टी का, क्योंकि अगर आपका रनवे मिस हो गया तो एयरक्राफ्ट जो है कहीं खेत में लैंड हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा। इसलिए एयरक्राफ्ट को रनवे के ऊपर क्लियरली पोजीशन किया जाता है ना। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसको इसको इस्तेमाल करके, जिसको बोला जाता है ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके आप रनवे में पोजीशनिंग कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि क्लाउड कवर के कारण में, विजिबिलिटी कारण में ये दिखता नहीं है, आपको रनवे दिखता नहीं है। तब आपको जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सहायता लेना पड़ता है। तो आप जीपीएस का सहायता नहीं ले सकते। और वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जीपीएस के अंदर में बहुत सारे एरर्स होते हैं, और एरर्स का पूरी समरी मैंने इस स्लाइड डेक में आपको दिखाया है। इसमें सैटेलाइट का क्लॉक एरर हो सकता है, ऑर्बिट का एरर हो सकता है, आइनोस्फीयर डिले का एरर हो सकता है। मतलब सिग्नल जब जीपीएस में आ रहा है तो ये आइनोस्फीयर से जब जाएगा तो बेंड हो जाएगा, तो उसमें जो है ट्रैवल टाइम में फर्क आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेरिक डिले, यहाँ पे भी डिले हो सकता है। तो जब डिले होगा तो टाइमिंग में फर्क आ जाएगा, तो डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा, एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। उसके बाद मल्टीपाथ फेडिंग हो सकती है। यहाँ पे मल्टीपाथ जो हो सकता है, मतलब कहीं से टकरा के आ गया, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग से टकरा के वापस पहुंच गया, तो कुछ सैटेलाइट जो है डायरेक्टली मल्टीपाथ से आ सकते हैं। और ज्योमेट्री का फर्क हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज एरर्स आर अनअवॉइडेबल। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जीपीएस में ये एरर्स है, इसका मतलब जीपीएस सिस्टम ही बेकार है। ये अनअवॉइडेबल है बिकॉज जीपीएस डिपेंड्स ऑन प्रिसाइज टाइमिंग, मूविंग सैटेलाइट्स एंड द सिग्नल्स पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। मतलब ये फिजिक्स के कारण अनअवॉइडेबल है। मतलब इससे ज्यादा एक्यूरेसी को बनाया नहीं जा सकता जीपीएस सिस्टम में। जीपीएस वैसे ही बहुत एक्यूरेट है, पर क्रिटिकल पर्पस के लिए, जैसे एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां पे आपको नॉट ओनली आपको
पोजीशन का जो है मतलब एक्यूरेट पोजीशन डिटर्मिनेशन की जरूरत है, बट आपको हाइट भी जो है एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि कितना दूरी में, जमीन से आप कितनी दूरी पे ऊपर हैं। तो एयरक्राफ्ट के जो सिस्टम्स होते हैं, एविएशन के जो सिस्टम्स होते हैं, उनको इंटीग्रिटी की जरूरत होती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टम्स, जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसको हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें। उसको जो है जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है, जो आप यूज कर रहे हैं उससे आपको प्रॉपर नेविगेशन की कैपेबिलिटी मिलेगी नहीं। इसलिए एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रस्ट करना जरूरी है उसके एक्यूरेट है कि नहीं। इसका मतलब एक्यूरेसी कितना है, हाउ क्लोज द पोजीशन इज, बिकॉज एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन भी चाहिए क्योंकि रनवे जो है इतना विड्थ का होता है, और वर्टिकल प्रोटेक्शन भी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो है पहले उतर जाए और देर से उतरे, है ना। तो ये जो है इस पूरे जो कोन के अंदर में एयरक्राफ्ट को होना है, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट जो है, जीपीएस को बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, पर जीपीएस में इनहेरेंट डिफेक्ट्स के कारण उतनी एक्यूरेसी वो दे नहीं पाता, है ना। इसलिए हम इसको इंटीग्रिटी चाहिए, हाईली इसको चाहिए कि इफ द प्रोटेक्शन इज विद इन लिमिट, गाइडेंस इज अवेलेबल। इफ द प्रोटेक्शन इज नॉट एक्सीडेड द लिमिट्स, तो फिर हम उसको अप्रोच को डिनाई कर देंगे और हमको गो राउंड करना पड़ेगा, है ना। तो एविएशन मस्ट नो वेयर द एयरक्राफ्ट इज, बट एविएशन मस्ट नॉट ओनली नो वेयर द एयरक्राफ्ट इज बट ऑल्सो हाउ रॉन्ग दैट पोजिशन कुड बी, है ना, ये उनको पता होना चाहिए। तो रॉ जीपीएस वर्सेस गगन विच इज एनहांस्ड जीपीएस क्या होता है। रॉ जीपीएस में क्या होता है, जीपीएस के सैटेलाइट्स होते हैं, वो अनकरेक्टेड, उसमें एरर्स हो सकते हैं, और लिमिटेड फॉर एविएशन इंटीग्रिटी। और जीपीएस पर गगन क्या होता है, जीपीएस के सैटेलाइट अलग है, गगन के सैटेलाइट्स अलग है, और गगन क्या करता है, एक लेयर ऑफ इंटीग्रिटी डाल देता है जीपीएस के सिस्टम के ऊपर, पोजीशन को करेक्ट कर देता है, इंटीग्रिटी मॉनिटर करता है, और अनसेफ सैटेलाइट, जो कुछ सैटेलाइट जिसके सिग्नल ठीक से मिल नहीं रहे हैं, उनको इस पूरा का पूरा कैलकुलेशन से अलग कर देता है। मतलब उसको आप बोलते हैं इसको, जैसे आप ये मान लेते हैं आपके पास में 7-8 सैटेलाइट्स हैं, उसमें से 1-2 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स की फिडिलिटी पे डाउट है, वो पता नहीं है कि ये सिग्नल सही है कि नहीं है, बिकॉज में एरर्स ज्यादा हो सकते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देता है। तो गगन डज नॉट रिप्लेस जीपीएस, इट मेक्स द जीपीएस यूजेबल फॉर एविएशन सेफ्टी, है ना। तो हाउ गगन्स वर्क, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब काम कैसे करता है ये समझते हैं। आपके पास में जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, वो तो सबको पता है, हम लोग सब यूज करते हैं। अब क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर में कुछ स्टेशंस जो है इंडिया में लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर जीपीएस का लोकेशन में आपको कोई डाउट है, तो आप, अगर आपको इतना पता है, आप कहीं खड़े हुए हैं, आपको पता है आपका लोकेशन किधर है, वो तो आपको मालूम है, पर सैटेलाइट से जो आप इन्फर कर रहे हैं, है ना, कि लोकेशन मेरा ये है, और वो और आपका एग्जैक्ट लोकेशन के बीच में अगर आपको एरर नजर आ रहा है, तो वो आपको क्लियरली बता सकता है कि देखिए ये एरर में, ये दिस सैटेलाइट इज नॉट करेक्टली गिविंग मी द पोजीशन। तो इसलिए इंडिया रेफरेंस स्टेशन यूज किया जाता है, उससे नापा जाता है कि सैटेलाइट जो है, जो सैटेलाइट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और पोजीशन मेजर कर रहे हैं, वो एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है। और ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक मास्टर कंट्रोल सेंटर में फीड करते हैं, और इसको प्रोसेस करने के बाद में ये सारे के सारा जो सिग्नल है वो इंडिया के गगन सैटेलाइट सिस्टम में भेज दिया जाता है, और वो गगन सैटेलाइट क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को जो है चारों तरफ फैला देते हैं इंडिया के कॉन्टिनेंट में, जो कि एयरक्राफ्ट के रिसीवर्स जो है वो रीड कर सकते हैं फॉर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन। तो क्या हुआ, ट्रांसमिट नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, और आईएनए इंडियन रेफरेंस स्टेशन क्या करता है, मेजर्स जीपीएस एरर। उसके बाद में इंडियन मास्टर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेट्स करेक्शन प्लस इंटीग्रिटी। और ये इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशन क्या करता है, उसको अपलिंक करता है गगन सैटेलाइट्स में, और गगन सैटेलाइट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है करेक्शन, और एयरक्राफ्ट जो है उसको यूज करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर लैंडिंग कैन बी सेफली अश्योर्ड। अच्छा, ग्राउंड सिस्टम इज द ब्रेन ऑफ गगन, ये जो बहुत जरूरी है। इंडियन रेफरेंस स्टेशन इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब एक जगह पे क्लस्टर नहीं होते, चारों तरफ फैले होते हैं, और एक जगह पे कंट्रोल स्टेशन होता है, उसके बाद फिर अपलिंक स्टेशन होता है, गगन सैटेलाइट्स होते हैं, और एयरक्राफ्ट जो है रिसीवर्स होते हैं। तो ये जो जियो सैटेलाइट इन द स्काई है, मतलब द जियो सैटेलाइट इज इन द स्काई बट द इंटेलिजेंस ऑफ द गगन इज ऑन द ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो उसका कुछ काम नहीं है।
तो सारा का सारा प्रोसेसिंग जो है ग्राउंड लेवल पे होता है, क्योंकि जब तक आपके ये रेफरेंस स्टेशन नहीं होंगे आपको कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रिटी है कि नहीं जीपीएस सिस्टम की। और इसको जो प्रोसेस करके अपलिंक करके सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो पहला क्या होता है, मॉनिटर, उसके बाद करेक्ट, फिर इसके बाद प्रोटेक्ट, उसके बाद ब्रॉडकास्ट। तो गगन कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स, करेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड ब्रॉडकास्ट, enabling a safe and reliable navigation for Indian sky. अच्छा, why गगन does not need navic like atomic clocks? मतलब आपने सुना होगा कि जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक की जरूरत होती है, गगन में एटॉमिक क्लॉक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गगन का जो सैटेलाइट है वो जीपीएस का काम नहीं करता, वो सिर्फ जीपीएस की इंटीग्रिटी को चेक करता है बाय यूजिंग दिस सिस्टम विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि इंडियन रेफरेंस स्टेशन, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, उसको अपलिंक करके फिर उसको ब्रॉडकास्ट करता है। जब वो ब्रॉडकास्ट ही कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है तो उनको एटॉमिक क्लॉक की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली जो है पोजीशन डिटरमाइन नहीं करता है, वो सिर्फ जीपीएस सिग्नल का इंटीग्रिटी को एश्योर करके उसको ब्रॉडकास्ट करता है। इसलिए नेविक लाइक एटॉमिक क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राउंड में जब आपके रेफरेंस स्टेशन है उसको पता है अपने लोकेशंस क्या है, वो जीपीएस से लेके पता करता है कि लोकेशन में कितना फर्क आ रहा है, वही तो बताएगा ना कि कितना इंटीग्रिटी है सिस्टम के अंदर में, है ना। तो सिर्फ उसको जो है वो ट्रांसमिट करता है और कुछ नहीं करता। अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिशन होता है गगन का, वो सेम जीपीएस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट होता है यूजिंग ए डिफरेंट कोड। जैसे सीडीएम में क्या होता है, सीडीएम में एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम होता है जहां पे आप डिफरेंट चैनल्स को सेम स्पेक्ट्रम में भेज सकते हैं यूजिंग ए डिफरेंट कोड, उसको बोला जाता है पीआरएन। तो जैसे मान लेते हैं जीपीएस के जो सैटेलाइट PRN1, PRN2, PRN3, PRN4, PRN5 ऐसे करके PRN26 यूज कर रहा है, गगन क्या यूज करता है, PRN127 एंड 128। वहां पे वो सिग्नल भेजता है, भेजने के बाद में वही फ्रीक्वेंसी L1 यहाँ पे 1575.52 मेगाहर्ट्ज एंड L5 176.45 मेगाहर्ट्ज, ये सिग्नल वो में भेज देता है। और जो एयरक्राफ्ट का रिसीवर होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है और इंश्योर करता है कि सिग्नल जो है जीपीएस सिग्नल की रिलायबिलिटी एश्योर्ड है कि नहीं, है ना। तो की बेनिफिट क्या हो गया, सेम एंटीना एंड सेम रिसीवर चेन, एयरक्राफ्ट को कोई दूसरी एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सेम है, सारे एयरक्राफ्ट काम करेंगे क्योंकि वही सेम जीपीएस रिसीवर को यूज करके कोड को चेंज करके वो अपना आराम से जो है ये पूरा सिस्टम को यूज कर सकता है। रिसीवर आइडेंटिफाइज गगन एज एसबीएस यूजिंग डिफरेंट पीआरएन, मतलब 127 एंड 128 डिफरेंट कोड, तो उसको सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। डिफरेंट पीआरएन एनेबल्स प्रिवेंट्स कंफ्यूजिंग विद जीपीएस, अलग कोड के जीपीएस से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। गगन शेयर्स जीपीएस कंपैटिबल फ्रीक्वेंसी बट यूजेस अ डिफरेंट कोड आइडेंटिटी। अच्छा, व्हाट द एयरक्राफ्ट रिसीवर डज, ये समझ लेते हैं। एयरक्राफ्ट रिसीवर दो इनपुट लेता है, एक ऑर्डिनरी जीपीएस से लेता है और एक गगन का जो है सिस्टम से लेता है यूजिंग डिफरेंट पीआरएन कोड। तो गगन का जो करेक्शन एंड इंटीग्रिटी मैसेज जो है इसमें फीड होता है। ये जो क्या करता है, अप्लाई ऑर्बिट करेक्शंस, करेक्ट सैटेलाइट क्लॉक एंड ऑर्बिट एरर यूजिंग गगन डेटा, अप्लाई आइनोस्फेरिक करेक्शंस, रिड्यूस आइनोस्फेरिक, जिसमें क्या होता है कि आइनोस्फीयर के डिले के कारण में गगन के जो है मतलब जीपीएस के सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसको करेक्ट कर देता है। और अनसेफ सैटेलाइट जिसको आप रिलाई नहीं कर सकते उनको रिमूव कर देता है और कैलकुलेट कर लेता है एचपीएल एंड वीपीएल, जो मैंने पहले बताया था कि कितना आपका डिस्टेंस जो लोकेशन है जिसमें एयरक्राफ्ट जिस रेंज में होना चाहिए उसको कलेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन लेवल एंड वर्टिशियल प्रोटेक्शन लेवल, और इससे गाइडेंस मिल जाता है उसको। और एयरक्राफ्ट जो है ब्लाइंडली जीपीएस को ट्रस्ट नहीं करता, इट चेक्स whether the corrected GPS, जो corrected GPS ये safe है for that operation। तो गगन जो है helps in poor visibility। तो काम क्या है गगन का, गगन सैटेलाइट जो है सैटेलाइट बेस्ड lateral guidance keeps the aircraft on the correct left right path, मतलब उसको जो है इस रनवे के पाथ में रखता है ना। यूजफुल when the runway is hard to see, मतलब ऊपर से अगर आपको रनवे नजर नहीं आता उसलिए आपको बहुत ही आसानी से आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप रिलाय कर सकते हैं भी कि आप किधर जा रहे हैं, क्योंकि जीपीएस में तो थोड़ा सा भी अगर हो गया तो रनवे आपको मिस हो जाएगा। सैटेलाइट बेस्ड वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड्स एक्यूरेट ग्लाइड पाथ, मतलब ये जो ग्लाइड पाथ है आपने देखा होगा कई सारे जो है यूट्यूब वीडियोस आते हैं जिसमें ग्लाइड पाथ में जरा भी गड़बड़ हो गया तो रनवे मिस हो सकता है, आपको गो अराउंड करना पड़ सकता है। और ये सपोर्ट करता है एवीएल एंड एलपीएल टाइप प्रोसीजर which are approved by the regulators and operators। Important safety note क्या है, pilot need to visually reference the runway before
बिफोर लैंडिंग। वो कुछ उनके रूल्स होते हैं जो मेरे को पता नहीं, पर ये काफी हद तक जो है ये गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि आपको सेफ लैंडिंग में आपको फायदा हो, है ना, मतलब मदद मिले। गगन अच्छा, गगन सिर्फ इंडिया का सिस्टम नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम, सच लाइक सिस्टम। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका में इस सिस्टम को बोला जाता है वाइड एरिया ऑगमेंटेड सिस्टम, यूरोप में बोला जाता है यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस, इंडिया में गगन बोला जाता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जापान में इसको मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम बोला जाता है, और कोरिया में इसको बोला जाता है कोरियन ऑगमेंटेड सैटेलाइट सिस्टम। कॉमन पर्पज सेम ही है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इंडिया इज फॉलोइंग द सेम एविएशन मॉडल यूज्ड बाय मेजर रीजन्स वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।